जैसा कि हमने अपने सर्कल चैप्टर के अंदर 10.2 एक्सरसाइज के आपके 10 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 11 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, अब 2 क्वेश्चन रह गए आपके 12 और 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बट वही एट द सेम टाइम ये काफी लेंथी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो काफी दिमाग और फोकस के साथ क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, बट है बहुत कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है आपके पास कि एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, आपको बोला गया है क्या कि आपके पास एक सर्कल के चारों ओर आप देखोगे ना, हम ये कह सकते हैं कि एक आपका ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, उसकी साइड है ABC। आपके पास जो गिवन दे रखा है वो ये दे रखा है कि CD दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपको बोला जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितना दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है? 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है AB और AC। तो AB और AC आपको फाइंड करना है, समझ में आ गया? हाँ, AB और AC आपको फाइंड करना। तो कैसे करेंगे सुना ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लगाना है आपको, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ध्यान से बिल्कुल। देखो तो सबसे पहले ना हमें करना क्या है भाई, देखना, जैसा कि हम जानते हैं कि जो थ्योरम 10.2 था वो हमारा क्या कहता था कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट से दो जो टेंजेंट लाइन आती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल। यानी कि अगर J 6 है तो यहां से लेकर के यहां तक भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं P और इसको नाम देता हूं Q। ठीक है भाई, और ऐसे अगर ये 8 है तो इतना भी 8 ही होगा ना, क्योंकि और ये टेंजेंट बराबर होते हैं जो बाहरी बिंदु से आ रहा होता है। ये भी 8 सेंटीमीटर। सुना है चीज? ये 6 है तो ये 6 और ये 8 है तो ये 8 होगा ना, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। मुझे ये तो नहीं पता ना, तो मैं इसको x लेट कर लूं, और अगर ये x होगा तो क्या ये भी x होगा, क्योंकि और ये टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ये नहीं दे रखा था मुझे, तो मैंने इसको x लेट किया तो ये भी x हो जाएगा ना, क्योंकि ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं ना, जो बाहरी बिंदु से जो टेंजेंट आते हैं सर्कल के ऊपर बराबर होते हैं, पता है ना, तो ये वाला थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बस देखो करना क्या है, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या कहता है, एस निकालने का तरीका क्या था? A प्लस बी प्लस सी बटे में, ए हमारे पास ये साइड है, मान लो ए क्या है? 6 प्लस एक्स। क्या है? तो 6 प्लस एक्स ए है। बी साइड क्या है हमारे पास? 8 प्लस एक्स। ठीक है, और सी क्या है हमारे पास? ये वाली साइड 6 और 8 बटे में, समझा यहां तक आया कि जो ए साइड है वो है 6 प्लस एक्स, जो बी साइड है आपका वो 8 प्लस एक्स, एंड देन आपका जो सी साइड होगा वो 8 प्लस 6 यानी कि 14 हो जाएगा आपका, अपॉन में 2। समझा यहां तक? पक्का? अब हमें जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 6 8 14 14 14 28 बटे में, सॉरी प्लस में x और x अपॉन में, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 2 के पावर में 28 कितनी बार में आएगा? और 2 के पावर में आपका 2 कितनी बार में आएगा? एक बार में, अपॉन में 2, और 2 से 2 कट गया, तो s की वैल्यू क्या आ गई है? 14 प्लस में ये आ गई आपकी s की वैल्यू। समझ में आया? आया यहां तक? इजी चीज था, कुछ दिक्कत नहीं यहां तक, समझ में आया? अब बस, अब देखो ध्यान समझना। अब हम जानते हैं जब s निकल जाता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ता है ना। s निकला, s समझ में आया कैसे आया? a प्लस b प्लस c, सबको प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। समझ में आया मार्क्समैन? हीरोन्स फॉर्मूला से ना सबसे s निकालना पड़ता था, फिर हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करते हैं? इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था? S माइनस A S माइनस B देन S माइनस C। अब देखो ध्यान समझना, S की जगह क्या है हमारे पास? S की जगह है आपका 14 प्लस x, ब्रैकेट में S की जगह 14 प्लस, अब माइनस में ना तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि A की वैल्यू है 6 प्लस x, तो ब्रैकेट जो लगा के करना, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ना माइनस में 6 प्लस x, तो ऐसे में 6 माइनस में रहेगा और x प्लस में जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो माइनस में a। ठीक है भाई, फिर आपका s की वैल्यू वही दोबारा कितनी? 14 प्लस x,
और माइनस में ब्रैकेट लगा के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 प्लस x, और फिर s माइनस c, तो s की वैल्यू कितनी है आपकी 14 प्लस x, और माइनस में c की वैल्यू 8 और 6 14 थे ना, समझ में यहाँ तक आया। बस वैल्यू पुट किए फॉर्मूले के ऊपर जो हम हीरोन्स फॉर्मूला में करते आए थे, समझ में आता मार्क्समैन। तो देखो ध्यान से, तो ये माइनस का 14 प्लस का 14 तो टैब बोल जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स माइनस का 6 और माइनस प्लस माइनस का x, फिर ऐसे ही 14 प्लस एक्स माइनस का 8 और माइनस प्लस माइनस का, और बाजू में बच गया x, तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा x। 14 प्लस एक्स 8 और 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, और मल्टीप्लाई में 14 में से 8 गया तो 6, वो बाजू वाला x, तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या बचा आपका 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 8 6 48 x, ये रहा हमारे पास। ये आया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहां तक समझ में आया सबको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक बार इतना नोट करो क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेप बाकी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इतना निकल कर आया, नॉर्मली हमने किया हीरोज फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, समझ में आया। अब इसके आगे कोशिश करेंगे, इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। देखो यहां पर सुनो, तो जैसा कि देखो यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, तो हमने ना ट्राइंगल एबीसी का सबसे पहले हमने क्या किया, जो एबीसी ट्राइंगल है ना ये वाला, इसका सबसे पहले हमने एरिया निकाला है, और उसका एरिया कितना आ गया आपका अंडर रूट में 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 48 एक्स, यह है हमारे पास, यह है इसका एरिया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, समझना ध्यान से। अब मुझे हल्का सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है, वो मैं ये करूंगा कि मैं ना रेडियस को इसे पॉइंटों से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, इसको ऐसे मिलाओ, इस पॉइंट को ऐसे कंस्ट्रक्शन किया है मैंने यहां पर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इस पूरे को आपस में मैंने मिला दिया है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपको यहां पर 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 3 ट्राइंगल देखो ऐसे, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, और तीसरा ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। बट इन ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में एक अंतर ये है कि ये जो ट्राइंगल है इन सब में देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। कौन से होंगे, समझ अच्छी भाई। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ऐसे, कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया से मिलकर आएगा, यानी इस पूरे बड़े वाले का जो एरिया होगा वो इन तीनों के एरिया से मिलकर आएगा ना हमारे पास। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी है वो मिलकर आएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, और प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ, इन तीनों से मिलकर आएगा, यही आएगा ना। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 48 एक्स बराबर में। अच्छा देखो अब यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आ गए ना, और राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर भी वही हाफ बेस इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें देखो इस बार ना आपने देखा होगा जब हमने 8th में पढ़ा है कि जब ऐसे वाले ट्राइंगल होते हैं तो उसमें हाफ बेस इंटू हाइट ये वाला फॉर्मूला लगता है ना हमारे पास। तो यहां पर आप देखोगे ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं 3, तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर तो ये रहने दो 14x मल्टीप्लाई में 48x, ठीक है। यहां पर हाफ, अब देखो ध्यान समझना, बेस इस वाले के अंदर बात करें तो बेस कितना है हमारे पास 8 और 6 14, और हाइट कितनी हो गई इसकी, हाइट क्या है 4। फिर ऐसा ही हाफ इस वाले की बात करें तो बेस कितना हो गया 8 प्लस x, और हाइट कितनी है 4, रेडियस तो 4 ही है ना, हाइट तो 4 ही रहेगी 4। ऐसे ही फिर से वही हाफ इस वाले का बेस कितना है 6 प्लस, और हाइट कितनी है इसकी, समझ आया चीज भाई। इसको समझ कुछ नहीं, देखो सबसे पहले हमने हीरोन्स फॉर्मूले से ना पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसके बाद उस ट्राइंगल को एरिया को बराबर रख दो तीनों ट्राइंगल के,
ठीक है, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 से 4 कट जाएगा। यहां पर एन दो क्या 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 14 8 एक्स, यहां पे 14 दूनी 28, यहां पर अब देखो क्या बच गया 8 एक्स मल्टीप्लाई 2 बच गया, और ऐसे यहां पर क्या बच गया 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 2। समझ आया? अब देखो यहां पे ऐसे दो रूट में 14 प्लस एक्स 14 8 एक्स, यहां पर जाएगा 28 8 दूनी प्लस में 2 को एक्स से करेंगे 2 एक्स, फिर वही चीज दोबारा 6 दूनी और 2 को एक्स से करेंगे 2 एक्स। ठीक है, सुना है भाई यहां तक? अब देखो यहां से अंडर रूट में 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 48 एक्स बराबर में 28 और 16, या फिर 28 बार हो गए आपके 40, 40 और 16 46, और 2 और 2 सही 56 हो जाएगा ना यहाँ पे, 56 प्लस में 4x हो जाएगा हमारे पास। समझ आया यहां तक भाई? अब बस करना क्या देखो, अब मैं यहां पर देखो रूट है ना, हमने 7 चैप्टर में किया था ये चीज, रूट लाने के लिए क्या करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते थे। तो लिखेंगे स्क्वायर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे 14 प्लस एक्स और इधर भी करेंगे, तो स्क्वायर से तो रूट, तो यहां पे क्या बचेगा 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 48, और यहां पर क्या बचाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गए यहां तक? बराबर में हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 48 को मल्टीप्लाई करो 14 से, तो 48 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मैं करवा रखा देख, 48 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, मैंने कराया था कॉपी में नहीं किया था तूने, कितना आएगा 672x, और 48x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48x स्क्वायर, बराबर में यहां पे बात करें तो 56 का स्क्वायर 3000 और प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 56 दूनी 112 448 प्लस में 448x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बस करना क्या है, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहां से। तो क्या आ जाएगा, इसमें सब लग रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला, फिर ये ऐसा कुछ, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका, सबको एक तरफ ले आओ। 14x स्क्वायर, ये प्लस का 16 इधर आके, ये यहां पे प्लस का 672x, ये प्लस का इधर आके, और यहां पर ये प्लस का 31 इधर आके, बराबर में क्या बच जाएगा आपका, बराबर में 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32x स्क्वायर, 672 में 448 किया तो कितना बच जाएगा 224x, और माइनस में 31 बराबर में, ये सब ना 32 के पहाड़े में आते हैं, इन सब में से 32 कॉमन ले लो, 32 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 7, और यहां पर आएगा 98 बराबर में, ये यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आके, तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 98 बराबर में, फिर वही चीज, x नहीं लिया मैंने, मल्टीप्लाई है वो। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 98 का 98। अब किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 98 आ जाए, पर जोड़ने घटाने पर 7, तो 14 सत्ते 98 भी होता है, और 14 में 7 गया तो क्या बचता है, तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 बराबर में, कॉमन ले लो, इनमें से x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 14, और इनमें से माइनस का 7 बाहर लेंगे तो x प्लस का बराबर में 0, और देन हमारे पास अब वैल्यू आकर आ जाती है x माइनस का 7 एक बार बाहर वाली वैल्यू, और एक बार x प्लस का 14 बाहर वाली वैल्यू। क्या किया मैंने यहाँ पर,
98 का 98, किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 98 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7, तो 14 7 जा 98 होता है, और 14 में 7 तो कितना बचता है, फिर कॉमन लिया वही नॉर्मली जो किया हमने। तो यहां पर एक बार आएगा x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 14, तो माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है, तो x की आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर 7 आएगा। और अगर मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा ना, तो मुझे उस फिगर में बोला गया था कि यहां था a, यहां था b, और यहां था, और यहां पर 6 था, ये x था, ये 8 था, ये x था, मुझे a b और ac की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 7, तो 6 और 7, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13, और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8 और 7 15। सही है, ये क्वेश्चन बस लेंदी है, बट क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको हीरोन्स फॉर्म लगाना है, फिर वैल्यू बराबर रखोगे तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वैसे करना है। एक दो अगर प्रैक्टिस करते हो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस मांगते हो वैसे केवल। सो 12th क्वेश्चन के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, चारों ओर। और आपको अब ये बोला गया है क्या कि ये जो एंगल है आपका, एंगल एओडी, एंगल एओडी, और प्लस में एंगल बीओसी, ये दोनों एंगल मिलकर के सप्लीमेंट एंगल बनाते हैं। आपको बस ये प्रूफ करना है। समझो क्या प्रूफ करना है, मतलब आपको बोला गया है क्या कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि या एक चतुर्भुज है आपका, और उसके अंदर आपका क्या है, सर्कल है, और आपको प्रूफ करना है कि भाई ये जो इसके अपोजिट साइडों से, आमने सामने की साइड से जो एंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट एंगल बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि एओडी प्लस में बीओसी बराबर में कितना है, 180। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने एक 9th क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में ना हमें ये प्रूफ करना था कि ये एंगल 90 का है, आपको याद आ रहा होगा तो देखो था ना। तो सेम वही स्टेप है इस क्वेश्चन के अंदर भी। हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ना हमने प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने प्रूफ किया था ना कि ये एंगल मिलकर 90 बन रहे थे, और उसके लिए पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया था ना, यही किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। मतलब ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था ना, सिमिलरली इसका पूरा क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है इसके अंदर, कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने किया था ना कि पहले ये दो ट्रायंगल लिया था हमने, ये दो ट्रायंगल लिया था, इसमें ये और ये साइड बराबर थे, ये एंगल 90 थे, और ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो भाई आरएचएस कर लो, या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इस कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, और सीपीसीटी से मैंने माना था कि 1 और 2 आपस में बराबर है। फिर ऐसे इधर भी देखा था हमने, तो 3 और 4 भी आपस में एक लाइन में होने वाले सभी एंगल का सम कितना था, 180। तो हमने कहा था एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 3 बराबर में 100, और हमें 2 और 4 को दिखाना था 90। तो मैंने देखा था 1 अगर 2 के बराबर है तो मैं 1 को भी 2 लिख दूंगा, और ऐसे ही अगर 3 4 के बराबर है तो 4 तो ऐसे, तो 3 को भी बराबर में 180। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 4 हो जाएगा बराबर में 100। 2 बाहर लेंगे तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 बराबर में कितना हो गया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इसकी वैल्यू आ गई 90। ऐसे ही अगर हम इन दो ट्रायंगल को ऐसे यहां पे ड्रॉ करके इन दो ट्रायंगल को भी करेंगे तो सेम वही चीज, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन हो जाएगा, और ये एंगल 90 का, तो सीपीसीडी से ये एंगल इसके बराबर, ऐसे ये और ये आपस में बराबर जाएगा। सेम इधर देखा जाए तो ये एंगल भी कितने का बन जाएगा, 90 का, और अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना बन जाएगा आपका, हमें ये प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को ना मैं याद करवाना, आप एक बार ट्राई करना कि सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही, मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ना ये जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। तो चैप्टर 10 क्लियर हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, क्लास 10th का, ठीक है।